So the next word is delight, right? The meaning of delight is a feeling of a great pleasure, right? And the meaning of delight in the verb is an act of giving a pleasure. The difference between the noun and the verb meaning of delight is that noun one is feeling of a great pleasure, right? Having the feeling. अब जब great pleasure हमें जब हम feel होता है, right? हम happiness को feel करते हैं, उनको बोलते हैं delight in a noun form, right? On the other hand, जब हम किसी को happiness देते हैं, right? किसी को happiness देते हैं, किसी को pleasure देते हैं, right? इसको बोलते हैं डिलाइट इन अ वर्ब फॉर्म, राइट? सी द एग्जांपल गिवन हियर इज राम रोअर विद डिलाइट व्हेन ही सॉ द फूड, मतलब राम को खुशी हुई है फूड को देख के, राम खुश है, राइट? राम को हैप्पीनेस फील हुआ है व्हेन ही सॉ द फूड, व्हिच मींस दैट राम इज डिलाइटेड, राम इज फीलिंग द डिलाइट, राइट? जो हमारे जो प्लेजर वाली फीलिंग है, जो हैप्पीनेस की फीलिंग है, वो राम अभी फील कर रहा है व्हेन ही सॉ द फूड, व्हिच मींस Ram is feeling it, right? So the meaning of delight in a noun is feeling of a great pleasure, right? So अब example of the verb is her song delighted the audience. अब इसमें क्या है? ऑडियंस खुश है, राइट? ऑडियंस उन किसकी वजह से खुश है? उनकी सॉन्ग की वजह से। सी अब इसमें क्या है? उनके सॉन्ग ने ऑडियंस को डिलाइट किया, उनको हैप्पीनेस प्रोवाइड की है, राइट? उनको प्लेजर दी है। सो द मीनिंग ऑफ डिलाइट इन अ वर्ब इज एन एक्ट ऑफ गिविंग अ प्लेजर। See, now it's escape, right? The meaning of escape is an act of escaping from an unpleasant situation and place. अब इसमें क्या है? जो unpleasant situation and unpleasant place है, हम उनसे भागते हैं, right? उस act को क्या बोलते हैं? Escape, right? See the example given here is he took the elevator to escape those nosy people. अब क्या है? जो nosy people है, right? जो हर किसी की बात, हर किसी के सिचुएशन और हर किसी की जो बात पे टांग अड़ाते रहते हैं, हर किसी के बारे में बात करते रहते हैं, उनसे बचने के लिए he took the elevator, which means उनसे बचने के लिए, right? ये जो नोजी पीपल है, right? He do not want to face those nosy people. See the here nosy people is unpleasant situation, right? जो नोजी पीपल वो उनको दिखता है, वो उनके लिए अनप्लेजेंट सिचुएशन है, अनप्लेजेंट प्लेस है, right? अब उनसे भागने के लिए he took the elevator, which shows that elevator is an escape, right? elevator उनके लिए escape था नोजी पीपल से। तो see an act of escaping, right? an act of जो नोजी पीपल से भागते हैं, right? उस act को हम क्या बोलते हैं? escape in a noun, right? So now the meaning of escape in a verb form is to get away from the place where you have been kept earlier. अब इनका मतलब क्या है कि escape का मतलब जो verb form में वो क्या होता है कि जो हमें एक जगह पे रखा गया पहले, राइट? वेयर यू हैव बीन केप्ट अर्लियर, मतलब एक जगह पे पहले रखा गया और हम उस जगह से भाग आए, राइट? हम उस जगह से भाग आए, मतलब जो पहले जगह, मान लो कि देयर इज टू प्लेस, राइट? ए एंड बी, ए एंड जगह बी, राइट? अब हमने क्या किया? हमें पहले ए जगह पे रखा, राइट? फिर हमने अब हमने क्या किया? ए जगह से भाग के, ए जगह से गेट अवे फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्लेस, राइट? ए जगह से हम गेट अवे करके हम कहाँ गए? दूसरे वाले जगह पे गए, बी जगह पे। तो सी एन एक्ट ऑफ गेटिंग अवे फ्रॉम अ प्लेस, जो जगह पे हमें पहले रखा गया था, राइट? उनको बोलते हैं एस्केप। सी द एग्जांपल हियर इज टू प्रिजनर एस्केप यस्टरडे, मतलब प्रिजनर को कहाँ रखते हैं? प्रिजन में रखते हैं, राइट? में क्या है? यू हैव बीन केप्ट अर्लियर का जो जगह है, वेयर यू हैव बीन केप्ट अर्लियर, राइट? वो क्या है? प्रिजन है, राइट? अब दो जो प्रिजनर है उनको पहले कहाँ रखा गया? प्रिजन में रखा गया। अब वो जगह से वो भाग आए, गेट अवे फ्रॉम दैट प्लेस, मतलब गेट अवे फ्रॉम द प्रिजन, राइट? सो दिस एक्ट ऑफ गेटिंग अवे फ्रॉम अ प्लेस where you have been kept earlier is called escape. Now it's escort, right? अब escort का मीनिंग क्या है? A person or group of people accompanying another person for protection or guide. अब क्या है? या तो एक पर्सन हो सकता है या तो ग्रुप पीपल हो सकता है। वो क्या करते हैं? किसी और पर्सन को कम नहीं देते हैं, राइट? प्रोटेक्शन करने के लिए कम नहीं देते, या तो कभी कभी गाइड करने के लिए कम नहीं देते, राइट? सी द एग्जांपल हियर इज एन एस्कॉर्ट ऑफ सेलर विल अकम्पनी द क्वीन। अब इसमें क्या है? क्वीन एक अनदर पर्सन है, राइट? क्वीन एक अनदर पर्सन है। एन एस्कॉर्ट ऑफ सेलर्स मतलब जो ग्रुप ऑफ पीपल है, राइट? जो पर्सन है वो क्वीन को क्या करेंगे? कम नहीं देंगे, राइट? विच शोज दैट सेलर्स वगैरह जो है, राइट, जो क्वीन को कम नहीं दे रहे, वो है एस्कॉर्ट, राइट? सी द मीनिंग ऑफ एस्कॉर्ट इन अ वर्ब इज टू अटेंड और एन एक्ट ऑफ एस्कॉर्टिंग पीपल। अब इनमें क्या है? जो हम पीपल को एस्कॉर्ट करते हैं, जो हम पीपल को कम नहीं देते हैं, राइट, उनको बोलते हैं एस्कॉर्ट मीनिंग, राइट? सी द एग्जांपल हियर इज द फेरी वाज एस्कॉर्टेड बाय द पुलिस, मतलब अब क्या है? पुलिस ने क्या किया? फेरी को एस्कॉर्ट किया। पुलिस ने क्या किया? जो फेरी को है कम नहीं किया पुलिस। द नेक्स्ट वर्ड इज एक्सचेंज, राइट? अब मीनिंग ऑफ एक्सचेंज इज द एक्ट ऑफ चेंजिंग वन थिंग फॉर अनदर थिंग, right? And the meaning of exchange in the verb is replace one thing with another, usually with same kind. अब इनमें डिफरेंस क्या है? एक्सचेंज का मतलब नाउन में क्या है कि एक चीज को दूसरी चीज से बदलना, राइट? सी द एग्जांपल हियर इज एक्सचेंज दिस पेन फॉर पेंसिल। पेन ले लो वापस, पेंसिल दे दो, राइट? एक्सचेंज एक थिंग को दूसरे थिंग से चेंज किया, राइट? सी द चेंज हियर इज सी द मीनिंग ऑफ एक्सचेंज इज चेंज, राइट? मीनिंग एक्सचेंज इज इक्वल टू चेंज, चेंज करना होता है, एक
थिंग को दूसरे थिंग से, राइट. एंड द मीनिंग ऑफ एक्सचेंज इन द वर्ब फॉर्म इज रिप्लेस अ थिंग विद अनदर. एक चीज से दूसरी चीज को बदलना होता है. बदलना इन द सेंस यूजुअली ऑफ सेम काइंड. अब ज्यादातर क्या होता है, जब हम बदलते हैं चीज को, वो सेम काइंड के होते हैं. सी अगर हम पेन की बात कर रहे हैं तो पेन ही चेंज होता है. एक जगह एक जने के पास ब्लू पेन है, एक जने के पास ब्लैक पेन. दोनों ने क्या किया, रिप्लेस वन थिंग विद अनदर. ब्लू और ब्लैक से चेंज किया, राइट. एग्जाम्पल हियर इज द क्लोथ वंस ब्रॉट विल नॉट बी एक्सचेंज. अब इनमें क्या है, इनमें क्या लिखा है कि जो सामान ले गई है और एक बार लेने के बाद वो एक्सचेंज नहीं होगा. मतलब इसमें क्या बोलते हैं, जो सामान ले गई वो एक्सचेंज नहीं होगा. अगर हम एक्सचेंज की बात भी करें, रिप्लेस करने की बात भी करें, इसमें क्या होता है, जो क्लोथ लिया है वो वापस करना है और दूसरा क्लोथ लेना है. विच मीन्स जो एक्सचेंज करते हैं थिंग्स और गुड, जो एक्सचेंज हम कर रहे हैं, राइट, वो दोनों क्लोथ है. विच मीन्स बोथ ऑफ देम आर इन सेम काइंड. The next one is exhibit. The next one is exhibit, right? मीनिंग ऑफ एग्जिबिट इज एन ऑब्जेक्ट दैट इज शोन इन पब्लिक इन म्यूजियम. अब एग्जिबिट का मतलब क्या होता है, जो हम म्यूजियम में डिस्प्ले रखते हैं पब्लिक के लिए, राइट. जो थिंग्स, राइट, इट refers to those things that we kept in a museum for public display, right. An example here is the museum near that bridge exhibits greatly about history of India. अब इनमें क्या है, जो ब्रिज के नजदीक पे एक म्यूजियम है, वो हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में बहुत सारे डिस्प्ले रखे गए. वहां पे बहुत सारे एग्जीबिशन अबाउट द इंडियन हिस्ट्री रखा गया, राइट. एंड द मीनिंग ऑफ एग्जिबिट इन अ वर्ब इज टू शो समथिंग पब्लिकली. एक चीज को, एक ऑब्जेक्ट को पब्लिकली दिखाना, राइट. एन एक्ट ऑफ शोइंग, एन एक्ट ऑफ शोइंग इट, राइट. इट इज एन एक्ट ऑफ शोइंग इट, राइट. समथिंग जो पब्लिकली हम दिखाते हैं, राइट, उसको बोलते हैं. एग्जाम्पल हियर इज शी फ्रीक्वेंटली एग्जिबिट दिस बिहेवियर ओनली इन क्राउड. मतलब हियर इट टॉक्स अबाउट हर behavior that she only exhibit in crowd, right, which means that there's they are talking about, which means that they are talking about some particular behavior, right, that she exhibit only in crowd, that she shows only in crowd, right. The next one is experience. The meaning of the experience in noun is a direct participation or a state of having been affected or gain knowledge, right. So the example given here is he has 10 years of experience in teaching. अब इसमें क्या है, experience का मतलब in a noun is that कि हम डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं, राइट. अ पर्सन इज पार्टिसिपेटिंग डायरेक्टली, इनडायरेक्टली नहीं होता, वो पार्टिसिपेट डायरेक्टली करता है. और कई बार डायरेक्टली पार्टिसिपेशन के बाद क्या होता है कि इफेक्ट होता है, या तो गेन नॉलेज होता है, मतलब एक रिजल्ट मिलता है, राइट. सी द एग्जांपल हियर इज ही हैज 10 years ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग. मतलब अब टीचिंग करते समय इन्होंने क्या किया, डायरेक्ट पार्टिसिपेट किया, राइट. खुद ने टीच करना स्टार्ट किया है, राइट. सो हियर इट शोज हिज डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इन टीचिंग, राइट. अब इसकी वजह से उन्हें क्या रिजल्ट मिला है, 10 years की एक्सपीरियंस, मतलब 10 years की गेन नॉलेज है रिगार्डिंग द टीचिंग भी हो सकती है, क्लास में कैसे बच्चों को हैंडल करना है करके, राइट. सी दिस इज द रिजल्ट. So the meaning of experience in noun is direct participation or a state of having been affected or gain knowledge, right. And the meaning of experience in the verb is to have experience or to meet. अब इसका मतलब क्या होता है कि एक चीज को एक्सपीरियंस करना, राइट, एक चीज को मीट अप करना, राइट. एग्जाम्पल गिवन हियर इज आई हैव एक्सपीरियंस ग्रेट फियर ऑफ हाइट आफ्टर दिस बंजी जंपिंग. अब देखो इसमें क्या लिखा है, बंजी जंपिंग के बाद हाइट की जो फियर है वो मुझे एक्सपीरियंस हुआ है, राइट. हाइट की जो फियर है, हाइट के लिए जो फियर है वो मुझे एक्सपीरियंस हुआ है. इसका मतलब हाइट के लिए जो फियर है वो मैंने मीट की है, राइट. See, the difference between the meaning of experience in noun and verb is that the noun one is having a direct participation and you also get the result, right, as well as the verb is an act of experiencing it, right, an act of doing something, right, an act of meeting up, right, an act of meeting up with something, right. उनको बोलते हैं experience, right. That's it for today.